students. This is the next lecture of your reproduction in organism. This is the last lecture. Firstly, we will discuss about the question. जो आपको कल क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन के अंदर आप देखें कि स्टार्टिंग के अंदर आपको एक जो डायग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिनेरिया जो है ब्रायोफाइट्स के अंदर मोसिस के अंदर आता है, और ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे. इन केस ऑफ जो आपका मोसिस है सेमी पैरासिटिक कंडीशन शो करता है. तो इसके अंदर आपको ये रिमार्क करना था कि ये स्ट्रक्चर जो है स्टार्टिंग स्ट्रक्चर ए क्या है, बी क्या है, सी डी एंड ई. तो ए रिप्रेजेंट्स इट्स गैमेटोफाइट. ये इसके गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, जिसपे फिर फर्दर जो बी स्पोरोफाइट डेवलप होता है फुट सीटा इन कैप्सूल लेकर के. सेकंड वन इज स्पोरोफाइट. थर्ड जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है फुट इसके अंदर ही होगा, सीटा यहाँ पर प्रेजेंट आपको दिख रहा है, सी फॉर सीटा. डी रिप्रेजेंट्स कैप्सूल. इन कैप्सूल स्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट, और स्पोर मदर सेल्स जो हैं यहाँ पर कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर मियोसिस के बाद स्पोर की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट अगर बात करते हैं ई. ई यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है राइजोइड्स को. राइजोइड्स जो है सिमिलर टू रूट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होती है. अगर बात की जाती है ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स देखने को मिलते हैं. स्टार्टिंग अगर आप देखते हैं एंथोसिरोप्सिडा या फिर हिपेकॉप्सिडा, इनके अंदर आपको यूनिसेलुलर राइजोइड्स देखने को मिलेंगे. बट इन केस ऑफ फ्यूनेरिया मोसिस जो एडवांस ब्रायोफाइट है, जिसके अंदर गैमेटोफाइट सबसे डेवलप गैमेटोफाइट किसका होता है, मोसिस का ही होता है. इस गैमेटोफाइट और यहाँ पर जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं. तो आंसर आपके पास है ए गैमेटोफाइट, बी स्पोरोफाइट, सी सीटा, डी कैप्सूल एंड ई फॉर राइजोइड्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट ने जो है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट किया है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल सही दिया है. तो इसी तरीके से आप जो है जुड़े रहें, ताकि जो है आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे. 11th का सिलेबस आपका जो है साथ के साथ रिवाइज हो जाएगा. नेक्स्ट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट the last event of sexual reproduction, that is post fertilization event. Last event of sexual reproduction, which is post fertilization event. पोस्ट फर्टिलाइजेशन जैसे जायगोट की जो फॉर्मेशन हो जाती है, जायगोट की फॉर्मेशन के बाद जो इवेंट होता है, लाइक अगर बात की जाए इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है क्या, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर the formation of zygote. और इसके अंदर अपने को पढ़ना क्या है, अबाउट जायगोट. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट जायगोट. जायगोट क्या होता है. सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस. जायगोट क्या है, फिर उसके बाद अपने पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस कि एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन होती है जायगोट से, जो है माइटोसिस के थ्रू, एंड जो एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी वो किस तरीके से जायगोट की फॉर्मेशन होगी. तो सबसे पहले अपने जायगोट की अगर बात करते हैं, जायगोट इज कंसिडर एज एन फर्स्ट सेल विच इज डिप्लॉयड इन नेचर. 2n होगा. जायगोट इज अ फर्स्ट सेल विच इज डिप्लॉयड इन नेचर इन ऑल sexually reproducing organism. अगर मैं बात करता हूँ इस नेचर के अंदर जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर जो जायगोट की फॉर्मेशन होती है, वो जायगोट की फॉर्मेशन टू गैमेट्स की जो है अटैचमेंट से होगी. दो गैमेट आपस में फ्यूज होंगे. आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक सिंगल सेल बनती है, और वो सिंगल सेल कैसी होती है, फर्स्ट सेल जो है डिप्लॉयड होती है नेचर के अंदर. कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है. इसके बाद अगर देखें, इफ जायगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम मतलब वाटर. एक्सटर्नल मीडियम, लाइक अगर मैं बात करता हूँ वाटर की, तो इसका मीनिंग है ये रिजल्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का. किसका, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन.
किसका रिजल्ट है? ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की वजह से जो जाइगोट है वो एक्सटर्नल मीडियम के अंदर फॉर्म हुआ है। सेकंड, इफ जाइगोट इज फॉर्म्ड इन internal zygote is formed inside the body, inside the organism body, then it is the result of internal fertilization। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या होगा? रिजल्ट होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको जो है पता होने चाहिए कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है। इनसाइड द बॉडी अगर बात करते हैं तो जाइगोट की फॉर्मेशन जो बॉडी के अंदर होती है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की वजह से होगी, और बॉडी के बाहर होती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की वजह से जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट, जाइगोट क्या है? जाइगोट के अंदर एक पॉइंट, जाइगोट इज अ वाइटल लिंक, जाइगोट इज वाइटल लिंक, इंपॉर्टेंट जो है लाइन है ये, इसको आप अच्छे से देखें। वाइटल लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव generations, between two successive generation, it ensure the continuity of species, continuity of species or race generation after generation। ये जाइगोट जो है, दो जो सक्सेसिव जनरेशन उनके बीच का एक वाइटल लिंक है, जिसके अंदर ये जो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, एक स्पीशीज जो है इस नेचर के अंदर बनी रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसके लिए क्या है? जाइगोट एक वाइटल लिंक है। जैसे अपने बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, वैसे जाइगोट अगर मान लीजिए इससे जाइगोट से पहले अगर देखें तो पेरेंट सेल होगी, जाइगोट के बाद अगर देखें डॉटर सेल होगी, बट उसी स्पीशीज की जो अगर कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जाइगोट क्या है? एक वाइटल लिंक है जो उन दोनों को आपस में क्या करके रखता है? अटैच करके रखता है। बट इन केस ऑफ मैनी एल्गी एंड फंजाई अगर बात करते हैं, in case of many algae and fungi, zygote covered by a thick wall, thick wall से कवर्ड रहता है। ये थिक वॉल जो है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बनती है, प्रोटेक्ट zygote from desiccation and डैमेज और डेसिकेशन से ये जो है वो जाइगोट को बचाती है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जाइगोट क्या है। जाइगोट के अंदर अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बनता है। दूसरा कि इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट, जाइगोट जो एक वाइटल लिंक है। नेक्स्ट, जाइगोट के बारे में एक जो पॉइंट आप 11th के अंदर पढ़ चुके हैं अच्छे से, कि जाइगोट अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो जाइगोट के अंदर फिर फर्दर क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस से किसकी फॉर्मेशन होगी? हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। और हैप्लॉइड स्पोर फिर फर्दर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि जाइगोट की फॉर्मेशन किन में हुई है। ये इमीडिएट मियोसिस के बाद जो है अगर बात करता हूँ जिनके अंदर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है, हैप्लॉइड स्पोर, जिनकी हैप्लॉइड जो है प्लांट बॉडी या हैप्लॉइड नेचर के जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर जाइगोट जो होता है वो मियोसिस में जाता है। मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन होती है और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। लाइक इन एल्गी, एल्गी के अंदर आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया था कि जाइगोट बनते ही इमीडिएट मियोसिस हो जाता है, और इसी को आप क्या बोलते हो? जाइगोटिक मियोसिस। तो ये आप अगर इमीडिएट मियोसिस हो रहा है और हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन हो रही है तो दिस इज आल्सो नोन एज इमीडिएट मियोसिस होने पर इसको क्या बोलेंगे? जाइगोटिक मियोसिस। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखना, इमीडिएट मियोसिस अगर होता है तो ये अप्लाई होगा। ओके,
तो जाइगोट के अंदर आपको देखना है क्या है कि फर्स्ट सेल है, डिप्लॉइड है, इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलेगी। जाइगोट इज फाउंड इन एक्सटर्नल मीडियम, लाइक वाटर के अंदर बनता है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। अगर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर बन रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट है। जाइगोट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन, इट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, की एक स्पीशीज की जो है कंटिन्यूटी बनी हुई है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ मेनी एल्गी एंड फंजाई, जाइगोट जो होता है एक थिक वॉल से कवर रहता है जो उसके डेसिकेशन और डैमेज से उसको बचाता है। नेक्स्ट, जाइगोट के अंदर मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। तो जो आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर जाइगोट को डिफाइन किया हुआ है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर सेकंड है एम्ब्रियोजेनेसिस, जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन की अपने बात करेंगे कि सक्सेसिव जो ग्रोथ होती है जाइगोट के अंदर जिससे कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट के अंदर जो सेकंड पॉइंट आपका है और जो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दिस इज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आप सोच सकते हो अगर आप देखें इस एम्ब्रियोजेनेसिस की बात की जाती है तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ embryo from zygote is known as embryogenesis, is known as embryogenesis। तो जनरल आपको एक डेफिनेशन इसकी बताइए। मेन चीज क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर जो बात की जाती है, जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है, एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर दो पार्ट जो है एक जाइगोट फॉलो करता है कि जाइगोट जो है सेल डिवीजन, एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर कॉन्टिन्यूएशन के अंदर सेल डिवीजन देखने को मिलता है, माइटोटिकली जो है यहाँ पे आपको सेल डिवीजन देखने को मिलेंगे, प्लस सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। ये पॉइंट्स मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ 11th के अंदर बेसिक्स के अंदर। अच्छे से देखें कि एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, जाइगोट से जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट से जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी उस कंडीशन के अंदर सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन फॉर सेल जो डिवीजन होगा उससे क्या होगा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स का नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और सेकंड नंबर सेल डिफरेंशिएशन, जो नंबर ऑफ सेल्स जो इंक्रीज हो रही है वो एक पर्टिकुलर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन कर करके डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म क्या है, टिश्यू लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन तक जो है उसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। सेल डिफरेंशिएट होकर के एक पर्टिकुलर वर्क कंसर्निंग हो जाती है, मॉडिफाइड होकर के एक पर्टिकुलर वर्क जो है असाइन हो जाता है सेल को, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए क्या हो जाती है, वो डिफरेंशिएट हो जाती है और उसी वर्क के लिए, पर्टिकुलर वर्क के लिए सेल डिफरेंशिएट हो जाती है। इसके अंदर सेल डिफरेंशिएशन वाले प्रोसेस के अंदर तो एम्ब्रियोजेनेसिस इज नथिंग, एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर मेन चीज आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट की सेल डिवीजन जो इसके अंदर देखने को मिल रहा है माइटोसिस के थ्रू होता है, और सेकंड जो है सेल डिफरेंशिएशन जो आपको देखने को मिल रहा है कि सेल, इससे नंबर ऑफ सेल जो इंक्रीज हुई है वो टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करेगी और एक पर्टिकुलर वर्क के लिए क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है सेल एक जो है सेल के पास अपनी आइडेंटिटी आ चुकी है, वो अपनी डिवीजन कैपेसिटी क्या कर चुकी है, लूज कर चुकी है। बट हेयर इन सेल डिवीजन जो सेल फॉर्म होती है जिनके पास अभी जो है सेल डिफरेंशिएट नहीं हुई है उनके पास क्या होता है कि उन सेल के पास डिवीजन कैपेसिटी स्टिल प्रेजेंट होती है और इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। तो सेल अभी डिवीजन फेज के अंदर होती है और ग्रोथ फेज के अंदर रहती है। यहाँ पे सेल डिफरेंशिएशन के अंदर सेल अपनी जो डिवीजन कैपेसिटी है वो तो क्या कर देती है, लूज कर देती है, बट जो एक पर्टिकुलर वर्क कंसर्निंग हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, फर्दर इसकी खुद की आइडेंटिटी मिल जाती है सेल को। तो उस कंडीशन के अंदर आप सेल डिफरेंशिएशन वर्ड क्या करते हैं, यूज करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक टर्म आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है कि एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है विद इन इनसाइड द फीमेल बॉडी और आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी जो है कैसे होगा, उस बेसिस पे दो वर्ड जो है डिफाइन किए हुए हैं, दैट इज ओविपेरस एंड विविपेरस। दो पॉइंट्स जो हैं आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स इनके लिए यूज होता है।
इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ओविपेरस एंड विविपेरस के अंदर, ये आपको अच्छे से जो है कंप्लीट पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, डेवलपमेंट ऑफ embryo from zygote takes place outside of the organism body। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो है आउटसाइड अगर क्या है जो एम्ब्रियो की जाइगोट से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी, होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर अगर जो है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, जाइगोट फॉर्म हो गया है, जाइगोट फॉर्म होने के बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, वेदर चाहे ये जो है फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करे या फिर नॉन अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करे। इन केस ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स की बात करता हूँ, ओविपेरस जो होते हैं, जो क्या करते हैं, एग ले करते हैं, उन एनिमल्स के लिए क्या आता है, ओविपेरस वर्ड आता है। तो ओविपेरस वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर नो डाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन उनके अंदर प्रेजेंट होता है, उनकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, बट जो ओविपेरस टर्म लिया गया है इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग है कि मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, बट ओविपेरस का मीनिंग है कि आफ्टर फ्यूजन जाइगोट से जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जो होती है वो विद इन बॉडी हो रही है या फिर आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो रही है। अगर आउटसाइड ऑफ द बॉडी है तो ओविपेरस एनिमल्स के अंदर कंसीडर होता है, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द बॉडी इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद अगर डेवलपमेंट जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो रहा है तो एक कैलकेरियस सेल से कवर्ड जो है एग ले करते हैं, वो एग फर्टिलाइज भी हो सकते हैं और अनफर्टिलाइज भी होते हैं, बट development of zygote, development of embryo from zygote is takes place from the it takes place outside of the organism body। अगर organism की body के बाहर है तो वो oviparous होगा, but in case of viviparous development of embryo from zygote takes place inside the organism, ये लिख सकते हो फीमेल बॉडी। अगर विविपेरस की अगर बात करते हैं तो इनके अंदर जो है एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन, जाइगोट से जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर भी एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन जाइगोट से जो हो रही है वो फर्दर आउटसाइड ऑफ द बॉडी और वहां पर इनसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये दोनों कंडीशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ओविपेरस इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल डिफरेंट टर्म है ओविपेरस विविपेरस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, बट विविपेरस का मीनिंग है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज नोन एज विविपेरस। अगर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जाइगोट से इनसाइड अगर बॉडी के अंदर होती है तो फिर फर्दर आप विविपेरस टर्म यूज करते हो, अदरवाइज यहाँ पे विविपेरस टर्म यूज नहीं किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रख लेना, रीजन मत होना कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन वालों के अंदर आपको ओविपेरस कंडीशन ही देखने को मिलेगी या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन वालों के अंदर आपको विविपेरस कंडीशन देखने को मिलेगी, इसके लिए आपको रिजिड बिल्कुल नहीं होना है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो बट डेवलपमेंट जो हो कैसा हो, ओविपेरस टाइप आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी लाइक बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। अगर बात की जाती है कि इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स दे आर फर्टिलाइज्ड एग, यहाँ पर क्या होता है कि डेवलपमेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, ऑर्गेनिज्म बॉडी है, चाहे वो वेदर दे ले fertilized or unfertilized egg, but inside the body they give birth directly young ones, they give birth directly young ones। इनके यहाँ पे बट अब बात करता हूँ मैं बर्ड्स और रेप्टाइल्स की। इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, इन बर्ड्स
इन रेप्टाइल्स, फिर एग इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल, हार्ड कैल्केरियस शेल, और ये क्या कर देते हैं, लेट आउट इन सेफ एनवायरनमेंट, एक आउटसाइड जो है आसपास में कहीं भी सेफ एनवायरनमेंट के अंदर एग ले करते हैं, और आफ्टर इंक्यूबेशन after incubation new organism or offsprings hatch out from egg। तो आप अच्छे से ध्यान रखें, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म बॉडी। सेकंड वन, वेदर दे ले एग फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज, इसका मीनिंग ये नहीं कि फर्टिलाइज हो अनफर्टिलाइज हो, मीनिंग ये है कि जायगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट अगर बॉडी से बाहर हो रही है तो वो ओविपेरस है। फिर फर्दर बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर जो हार्ड कैल्केरियस शेल आपको देखने को मिलेगा, और वो क्या करते हैं, आउटर एनवायरनमेंट के अंदर सेफ जो प्लेस है वहां पर क्या करते हैं, एग ले करते हैं। आफ्टर इंक्यूबेशन न्यू ऑर्गेनिज्म हैच आउट फ्रॉम दैट एग्स। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है ओविपेरस एनिमल्स के अंदर, किन के अंदर, ओविपेरस एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती है, इन केस ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और ओविपेरस कंडीशन है। अब बात करते हैं अपने मैमल्स की। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स जो होते हैं जिनके अंदर जो जायगोट है डेवलप्स फ्रॉम एम्ब्रियो इनसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी, they directly they give birth directly young ones। होता क्या है कि ये सेम कंडीशन आपको देखने को मिलेगी इन मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स। एक छोटा सा पॉइंट और आप अच्छे से याद रखें कि इनके अंदर जो सर्वाइवल रेट है, क्योंकि पेरेंटल केयर यहाँ पे प्रेजेंट है, पेरेंटल केयर यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, कि इनसाइड द बॉडी एक सर्टेन जो है ग्रोथ, फीटस की सर्टेन ग्रोथ तक जो है वो विद इन जो है फीमेल बॉडी रहता है, ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। और उसके बाद जब वो खुद जो है सेल्फ जो है डिपेंडेंट हो जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट का मीनिंग है कि अपनी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है खुद के सर्वाइवल के लिए वो खुद जो है कर सकता है, तो वो मैच्योर जो है यंग वंस क्या किया जाता है, फर्दर डिलीवर्ड किया जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स के अंदर पेरेंटल केयर देखने को मिलती है, इस वजह से सर्वाइवल जो है, सर्वाइवल जो होता है इन कंपैरेटिवली ओविपेरस एनिमल से ज्यादा रहता है इनका। तो ये केस आपको बताया है कि विविपेरस एनिमल्स और जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, आपको रिजिड नहीं होना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओविपेरस एंड विविपेरस both have internal fertilization, like you can see in birds and reptiles internal fertilization is present, in mammals internal fertilization is present। internal fertilization is not that is internal fertilization आपको ये नहीं बता के जाएगा कि आपको विविपेरस एनिमल से ही होंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन की वजह से, वो ओविपेरस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो की है वो बॉडी से बाहर हो रही है या फिर बॉडी के अंदर हो रही है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज विविपेरस, व्हाट इज ओविपेरस, व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और उसके लिए मैंने एक पॉइंट आपको और भी बताया था कि गैमीट ट्रांसफर के अंदर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ट्रांसफर वाटर के थ्रू हो रहा है या फिर विंड के थ्रू हो रहा है, तो वो डिफरेंट है इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट लास्ट अपने डिस्कस करते हैं व्हाट अबाउट इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के केस के अंदर क्या होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ से ऊपर से साफ कर रहा हूँ, इसको थोड़ा आप एनालाइज करें। इन केस ऑफ प्लांट जो है आप क्या सोच सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। प्लांट के केस के अंदर होता क्या है कि जो ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल फर्दर सीड की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है, सीड की फॉर्मेशन करता है। जायगोट प्रेजेंट होता है ओव्यूल के अंदर, जायगोट की फॉर्मेशन कहाँ होती है, ओव्यूल के अंदर होती है। जायगोट फर्दर फॉर्मेशन करता है एम्ब्रियो की, एंड ओव्यूल फॉर्मेशन करता है सीड की। और जो ओवरी वॉल जो होती है फर्दर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट वॉल के अंदर, जिसको पेरिकार्प कंसीडर करते हैं। तो उसके बारे में अपने को देखना है। नेक्स्ट
इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ प्लांट्स की अगर बात की जाती है, जायगोट प्रेजेंट इन ओव्यूल, जायगोट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। और फिर फर्दर जो अगर बात की जाती है, जायगोट जो है वो कंप्लीट किसकी फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। ओव्यूल जो यहाँ प्रेजेंट होता है, ओव्यूल फर्दर किसकी फॉर्मेशन करता है, सीड की फॉर्मेशन करता है। अगर ओवरी वॉल की अगर बात की जाती है, ओवरी वॉल जो होती है वो किसकी फॉर्मेशन करती है, फ्रूट वॉल की फॉर्मेशन करती है, फ्रूट की, दैट इज नोन एज पेरिकार्प। इसको क्या बोला जाता है, पेरिकार्प बोला जाता है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर अगर इनको अगर कंसीडर किया जाए तो किस तरीके से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। बट एक छोटा सा पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखें, इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के केस के अंदर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इन केस ऑफ प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो इसके सेपल्स, सेपल, पेटल्स एंड स्टेमन all are wither and fall off, सभी क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, मुरझा करके क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बट still remains in flower। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनके अंदर सेपल परसिस्ट रहते हैं, लाइक ब्रिंजल की अगर बात करते हैं, सोलनेसी फैमिली के अंदर टोमेटो अगर बात करते हैं, चिली की बात करते हैं, तो काफी सारे एग्जांपल ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर जो है सेपल स्टिल परसिस्ट रहते हैं। आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन भी है उनके अंदर आपको देखने को मिलता है, ब्रिंजल के अंदर जनरली आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक छोटा सा पॉइंट जो है यहाँ पे आपको बताया है कि इन केस ऑफ प्लांट्स की अगर बात करें तो क्या होगा। लाइक एक एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो एक डायग्राम जो है मैं आपको बना करके बता देता हूँ, सिंपल डायग्राम ही बना रहा हूँ, कुछ खास नहीं है। लाइक तो ये जो दो डायग्राम बनाए हैं इसके अंदर आउटर साइड के अंदर जो ये प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं पी, पी फॉर पेरिकार्प। आपके एनसीईआरटी ने जो यहाँ पे पी दिया, पी फॉर पेरिकार्प जो आउटर, और ये जो डिनोट करते हैं, ये किसको डिनोट करते हैं, सीड को। किसको डिनोट कर रहे हैं, सीड को। यहाँ पर इसका आउटर पार्ट अगर देखें इसको पी, और इनर साइड में इसको क्या लिखा हुआ है, एस, एस फॉर सीड, पी फॉर पेरिकार्प। इस तरीके से दो डायग्राम्स जो है आपको और दिए हुए हैं, एक एक्साइज प्रेजेंटेशन वाला है इस तरीके। तो आप नंबर ऑफ एग्जांपल्स एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर के अंदर जो है आपको क्विक एक रिवीजन में बता देता हूँ किस तरीके से अपने इस चैप्टर के अंदर प्रोसीड किया है। स्टार्टिंग के अंदर अपनों ने इस चैप्टर के अंदर लाइफ स्पेन की जो एक डेफिनेशन देखी कि लाइफ स्पेन क्या होता है। लाइफ स्पेन के बाद फिर फर्दर उनके अंदर आने वाले जो इवेंट्स है उनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपनों ने एनालाइज किया है। और रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ा कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर वेरिएशन किस में प्रेजेंट होगी, किस में वेरिएशन जो है एब्सेंट होगी। आपको पता होना चाहिए फाइलोजेनेसिटी कौन डिफाइन कर सकता है, कौन डिफाइन नहीं करता है, इनके अंदर जो है जो ऑप्शंस होते हैं जस्ट क्लोन टू देयर पेरेंट की मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली वो आइडेंटिकल होते हैं, जिसके अंदर अपनों ने बाइनरी फिजन अपनों ने देखा था। सेकंड इसके अंदर अपने जो है फ्रेगमेंटेशन आपने एनालाइज किया। जो नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो आप एनालाइज कर रहे हैं, लाइक इसके अंदर बर्डिंग आपने जो है एनालाइज की, स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आपने देखा, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो है प्रोपेगेशन वाला जो पॉइंट है वो आपने एनालाइज किया। फिर फर्दर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले इवेंट्स की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्री, पोस्ट एंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को अपनों ने डिटेल में पढ़ा। उससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फेजेस है लाइफ स्पेन की, जो जुवेनाइल फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है और जो सेनेसेंट फेज है, उन फेजेस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं वो आपने एनालाइज किया। व्हाट इज होमोथैलिक, व्हाट इज हेटेरोथैलिक, तो उसके बारे में बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मोनोशियस प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और जो है डायोशियस प्लांट, ये जो वर्ड्स जो है किन प्लांट्स के लिए यूज किए जाते हैं वो आपने अच्छे से एनालाइज किया। लाइक ईस्ट्रोसाइकल किन एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है,
मैंस्ट्रुअल साइकिल की एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, व्हाट इज सीजनल ब्रीडर्स, व्हाट इज जो है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, इन सभी के अंदर डिफरेंसेस आपको क्लियर कट पता होने चाहिए। उसी के बाद फिर फर्दर अपने प्रोसीड कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर पूरा कंप्लीट आपने एनालाइज किया कि किस तरीके से जो एनुअल प्लांट जो होते हैं, बाइनियल प्लांट जो होते हैं, पेरिनियल प्लांट जो होते हैं, एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स ऑल आर मोनोकार्पिक, बट इन केस ऑफ पेरिनियल प्लांट जो मोनोकार्पिक भी हो सकते हैं और पॉलीकार्पिक भी हो सकते हैं। तो उनको आपको अच्छे से एनालाइज करना है। इनके एग्जांपल्स जो हैं आप शॉर्ट ट्रिक बना करके इनके एग्जांपल्स को एक साइड में लिख लीजिए। कॉन्टिन्यूशन के अंदर जो है इनके एग्जांपल्स को आप रिवाइज करते रहें। और नीट का ऐप पे जाकर के जो फर्स्ट आपका 12th का जो फर्स्ट जो आपका चैप्टर है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स की इसकी 5 लेवल जो है उसके अंदर आपको नंबर ऑफ जो है प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, नंबर ऑफ उसके अंदर बेसिक से लेकर के ब्रेन टीजर तक उसके अंदर दिए हुए हैं। लेवल फर्स्ट से आप स्टार्ट करें, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड, लेवल 4 एंड लेवल 5, 5 लेवल वहां पे दिए हुए हैं। लेवल 4 और 5 जिस स्टूडेंट ने इसको अच्छे से कर लिया है, थर्ड और फोर्थ जिसके अंदर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और आपको मैच द कॉलम देखने को मिलेंगे, उन स्टूडेंट्स की एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन जो है वो क्लियर भी हो जाएगी और कॉन्सेप्चुअल भी क्लियर हो जाएगी, प्लस वो एनसीईआरटी टिप्स पे हो जाएंगी। क्योंकि नीट के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आपके जो हैं लगभग अगर मैं रेशियो अगर देखें तो 85 to 87 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 क्वेश्चन जो है आपके इसी से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से। तो अच्छे से आप उन क्वेश्चंस को करें। और फिर भी अगर उन क्वेश्चंस के अंदर कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप अपने डाउट्स जो हैं वो ड्रॉप करें, तो उसका जो भी होगा वो डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो जनरल आपको बताया है, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सो नाउ द टाइम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन जो आज का है अगर अपनी बात करते हैं, ओके, थैंक यू।